लेसन का नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा पूरा मानना है इस तरीके से कि आपको दुनिया का लिंक समझ में आएगा, कैसे क्या दुनिया का निर्माण हुआ है, ठीक, और साथ में किस तरीके से दुनिया, क्या डिस्टर्ब ना करो, किस तरीके से दुनिया का विकास हुआ है। इस सारी की सारी चीज़ें आपको इस लेसन में समझ में आ जाएंगी, ठीक। सबसे पहले इन शब्दों को जानना ज़रूरी है। संस्कृति क्या है, आधुनिक का बताने की ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न युग, ठीक। और इसमें मुद्रण का क्या मतलब है मुख्य रूप से ये जानो आप, ठीक। कई लोग लेसन का नाम मुद्रण संस्कृति है इससे निकाल लेते हैं कि इसमें मुद्राओं के बारे में बताया गया होगा। कई लोग, देखो ये सामान्य है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप इसके बारे में ये निकाल रहे हो कि मुद्रण का मतलब पैसा, तो आप गलत हो। ये सामान्य रूप से सभी की सोच होती है भाई। अगर हम भी नहीं जानते और नाम पढ़ते तो यही लगता कि मुद्रण का मतलब मुद्रा होता है। लगभग सोच तो सबकी इसी तरीके से जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ मुद्रण का मतलब मुद्रा से नहीं है, ठीक। यहाँ मुद्रण का मतलब होता है छापने से। यानी कि मुद्रण का पर्यायवाची क्या हो गया, छापना। जब हम किसी चीज को छाप देते हैं उसको मुद्रण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुद्रण बोला जाता है। एग्जाम्पल में किताब दो, कुछ भी छापी, ये जो कुछ भी छपा हुआ है किताबों में, ठीक, और ये कुरकुरे वगैरह आउट, ये सब जितना भी छपो है, ठीक, ये सब क्या है, हैं? छपो है भैया, वो प्रिंटेड है। हाँ, अब छप्पो कई प्रकार का हो भैया, ठीक है, छप्पो भी कई प्रकार का हो। यानी कि जो कुछ भी छपा हुआ है उसी को बोल देते हैं हम मुद्रण। क्या बोल देते हैं, मुद्रण बोल देते हैं। हाँ भैया, एक भी छाप बोल सका तुम, नो प्रॉब्लम। और संस्कृति का क्या मतलब है, संस्कृति का मतलब होता है वो तौर तरीका, ठीक। किस तरीके से आप छाप रहे हो उसका तरीका, वो है संस्कृति। वो क्या है, अब हमें शुरू से लेकर के आधुनिक युग में आना है, आधुनिक दुनिया में। पुराने ज़माने से लेकर आधुनिक ज़माने तक इसका पूरा का पूरा सफ़र पढ़ना है। जिस तरीके से हमने उद्योगों का पढ़ा, किस तरीके से ब्रिटेन में उद्योग पनपे, फिर इसके बाद दुनिया में आए। इसी तरीके से हमने व्यापार देखा कि दुनिया में कैसा क्या व्यापार रहा। ब्रिटेन ने दुनिया में कौन कौन से गुलाम बनाया, फिर किस तरीके से दुनिया आज़ाद भई, किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सब हमने जाना। उसी तरीके से इसमें हम देखेंगे कि जो आज कलाकृतियाँ हम देख रहे हैं किताबों में, जो चित्रकारी आज हम देख पा रहे हैं, वो पुराने ज़माने में कैसी थी। आज हमारा पढ़ा शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, एकदम सरल। आजकल तो भैया वो भी आगा काके नहीं होते, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज से एकदम पुराने साल चले जाओ, लगभग 2000 साल पहले पहुंच जाओ, ईस्वी में पहुंच जाओ सीधे। अरे भाई, हम तो तुम्हें पहुंचाते हैं आदि मानव काल में, कोई दिक्कत है? मान के चलो अपन आदि मानव से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, पुराने ज़माने से, ठीक। तो पुराने ज़माने में क्या था, पुराने ज़माने के आदमी हैं, छापे से कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे भाषा उनकी प्रचलित नहीं थी, ठीक, तो वो अपनी भाषा को दूसरे को बताने के लिए कुछ चित्र बना देते थे, ठीक। मानकर चलो कि अगर उन्हें भूख लगी और शिकार करवे जाने तो कैसे बोले, और तब भी को उन्हें समझे को जा कह रहा कि हम मार के आके सुजीत के यहाँ कह लो,
सुबह जाओ सोचे कि हम ही मार डालो क्या सोचे को बताओ। अब इसलिए क्या करते थे वो, पत्थरों पर खोद खोद कर चित्र बना देते थे। एक ठोले जानवर बना दो, ऊपर बना दो, एक ठोले जो है हथियार, एक ठोले आदमी, चलो ये चल रहे हैं ऐसा कर भी वे जान जाते कि आज कत्ल होने, आज की पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। कुछ इस तरीके से माहौल था। धीरे 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 दुनिया आगे बढ़ी। आप लोग खुद पूरा सीन अपने दिमाग में क्रिएट कर जाइए। धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती गई और लगभग जो छपाई है पत्थरों पर, ठीक है, जिसको जो है शिलालेख बोला जाता है, शिलाओं पर लिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक, पत्थरों पर लोग अपनी बातों को लिख देते थे और इनके सबूत हमें आज तक मिलते हैं। जैसे हमें कैसे पता चला कि सम्राट अशोक जो है बड़ा खतरनाक था, कलिंग पर युद्ध किया था, जीता भी था, लोगों को मारा था, कैसे पता चला? तुम्हें का लग रहा कि पुराने जमाने की किताबन से पता पड़ रहा हो? आवे लो जना का ऊँघ का कहते ही किताबन में का लग जाते हो, दिमाग नहीं और कछु बात फपूड़ा फपूड़ा बोलते ही, फपूड़े बोलते हैं, हाँ फपूड़ा, किताबों में फपूड़ा लग जाते ही वे लोग। लेकिन जो पुराने ज़माने की वेद हैं, जो पुराने ज़माने की वस्तुएं हैं, वो आज भी मौजूद है। इसका कारण क्या है? इसका ज़्यादा कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है उस टाइम की संस्कृति। जो उस टाइम का दौर था, उस टाइम पर पत्थरों पर छपाई होती थी। काय पे? पत्थरों पर। और इसके बहुत सारे इसके हम आपका जो है उदाहरण दे सकते हैं। जैसे चंदेरी का नाम सबने सुना है, बताने की जरूरत नहीं। खुद के छेनी हथौड़ा से जब मुगल सम्राट अकबर को दादा, जिसको बाबर बोला जाता है, बाबर ने जब चंदेरी पे आक्रमण करो, तो चंदेरी के अगर आप गूगल पे भी नक्शा देखो, कहीं पे भी देखो, चंदेरी पहाड़ों के बीच में घिरी हुई नगरी है। ठीक, और चंदेरी में बहुत ज़्यादा पहाड़ है। बाबर सोच रहा था भाई इस युद्ध को कैसे जीते, क्योंकि अगर हम पहाड़ी चढ़ के उतर रहे, यानी पूरा सामान लेके जाना, तो थक जाना, और थक जाना फिर लड़ने, तो फिर जो है हारना है, सीधी बात है। एक तो 400-500 किलोमीटर से निंग किया, 4-5 नहीं 400-500 उधर से निंग के आए, ऊपर से जब पहाड़ी पार करके जाना हो तो पता चलो नीचे सेना ठाड़ी, युद्ध खतरनाक हो जाना। रहन दो, नो प्रॉब्लम, बंद ही कर दे, ब्लैक में करें कहा।